सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर मैं हूँ और जनपद सिद्धार्थनगर में थाना ढबरुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत तालकुंडा टोला क्योटलिया की निवासिनी किशावती की जो है एक हफ्ता पहले पिछले 8 तारीख को गांव के लोगों ने दबंगई से मारपीट दिया था, जिसकी इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना स्थानीय थाने पर उनके परिजन ने दिया, लेकिन स्थानीय थाना के थानेदार, ढबरुआ थाना अध्यक्ष और वहां की पुलिस की लापरवाही के कारण मुकदमा नहीं लिखा गया और आज उसकी मौत हो जाती। उसकी मौत पर जनपद सिद्धार्थनगर के भारतीय समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव जी मौजूद हैं और उसकी न्याय की मांग के लिए यहाँ पे सुबह से अभी तक वो धरनारत हैं। कारण ये है कि 8 तारीख की घटना उसके पंजीकृत नहीं हुआ और वो दवा के लापरवाही में, डॉक्टर की लापरवाही नहीं, पुलिस की लापरवाही, अगर एनसीआर हो गया होता तो हम लोग उसको लखनऊ ले जाके मेडिकल कॉलेज में उसको ऑपरेशन करा के बचा सकते थे। लेकिन 8 तारीख को घटना हुआ और FIR नहीं लिखा गया, उसका वहीं बेहोशी की हालत में थी। इसके बाद में ये आई जिला अस्पताल पर, पहले गई बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य पर, वो जवाब दे दिया कि पुलिस को लाइए। फिर ये जिले पर आई तो यहाँ के जिले के लोगों, डॉक्टरों ने दवाई किया। 9 तारीख को सुबह हमको सूचना मिली, मैं गया, मैंने डॉक्टर एक झा से कहा तो दवाई हुई। मैंने शुक्ला जी जो न्यूरो के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा विधायक जी इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसकी बाहर दवा कराइए। हमने मेडिकल कॉलेज लखनऊ बात किया, कहा कि वहाँ से FIR NCR पंजीत करा के और रिफ़र कर, मेडिकल लीगल यहाँ से करा के तब रिफ़र कराइए। हमने SO से बात किया, SO ने कहा साहब अरे बहुत साधारण घटना है, वो ठीक हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है FIR। बताइए कितनी दर्दनाक घटना। फिर हमने उसकी लापरवाही सुनकर CO सोहरतगढ़ से बात किया, वो छुट्टी पर थे, उनके COG नंबर उनके पास था। फिर मैंने एडिशनल SP से बात किया, एडिशनल SP ने कहा अभी हो जाएगा FIR। हमने कहा दिए साहब ये मर जाएगी, हमको लखनऊ ले जाना है। एम्बुलेंस खड़ी थी, एक झा ने दिया था सरकारी एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए, लेकिन ये FIR वहाँ हमने बात किया, कहा कि जहाँ जो घटना जो मारपीट का होता है बिना मेडिकल लीगल, सिद्धार्थनगर यहाँ के मेडिकल लीगल से वहाँ लाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट डॉक्टर DK बस्तर से बात हुआ, उन्होंने कहा मेडिकल लीगल करा के लाइए, सरकारी मामले में ले जाइए। मेरी मांग है कि थाना अध्यक्ष से मिली भगत और लापरवाही, मिली भगत करिए। हम तो मिली भगत मानते हैं कि इतना घटना की सूचना मेरे द्वारा देने पर एडिशनल SP को मैंने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्राथमिकी नहीं दर्ज हुआ, तो हम लोग इसके अलावा क्या कर सकते हैं। उसकी मौत हो गई, थाना पूरे जिला प्रशासन की लापरवाही से मौत हुई। हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिसकी लापरवाही हुई उसकी जांच करके निलंबित करिए। हमारी SP से बात हुई, हमारी पुलिस एडिशनल SP से DIG से बात हुई, वो कह रहे साहब जांच होगी। हमने कहा सर जांच की क्या विषय है, 8 तारीख की GD मंगा लीजिए और देख लीजिए, अगर वो मुकदमा नहीं पंजीकृत है तो थाना अध्यक्ष की लापरवाही है, थाना अध्यक्ष की मिली भगत तो उसको निलंबित करके जांच करिए, दूसरे थानेदार से जांच करिए। क्या जांच करेंगे? हमारी मांग है कि थाना अध्यक्ष को निलंबित होने तक समाजवादी पार्टी यहाँ धरना देगी और कल जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देगी। अगर कोई घटना दुर्घटना हुई उसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हम तो लोकतंत्र के जरिए, बाबा साहब भीमराव के संविधान के जरिए जो न्यायिक बात हम कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हमारी ये बात हमने नेता प्रतिपक्ष को भी बताया है, हमने प्रदेश अध्यक्ष को बताया है, हमने तमाम विधायकों को बताया है, सूचना है, और हम इस पर न्याय के लिए संघर्षरत धरने पर हैं लोकतांत्रिक तरीके से। हमारी मांग अभी भी जिला प्रशासन से कि दरोगा अगर दोषी है तो उसको निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है। नहीं दोषी था तो बताओ किस कानून के तहत दोषी नहीं दरोगा है, और कहा दे हमसे कि दरोगा की लापरवाही नहीं, पुलिस अधीक्षक बताते, एडिशनल बताते। इतना सिफारिश, इतना दबाव, कहीं यादव दरोगा को भेजा जा रहा है, कहीं उनको भेजा जा रहा है, ये लीपापोती की जा रही है। अगर न्याय नहीं मिला तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसी घटनाएं जिले में है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोग जो दरखास्त देते हैं उस पर आप ले जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ दरखास्त देते हैं, पीड़ित व्यक्ति को ले जाकर कोई कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नहीं करते हैं, आनाकानी करते हैं और कहते बस सब काम हो जा रहा। क्या हम तो ये समझ रहे हैं कि थाना अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक पर भारी पड़ रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। क्यों भारी पड़ रहे हैं, क्यों न्याय नहीं मिल रहा?
हमारी ये मांग है और मांग मांगने तक हम लोग धरने बैठेंगे, जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, फिर अगली कार्रवाई हम पुलिस अधीक्षक का भी घेराव करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी यादव साहब। और इसी दरमियान पीड़िता के पति हैं, आप क्यों हैं? पीड़िता के पति भी मौजूद हैं, ये लालजी चौहान जी हैं। आप क्या कुछ जानना चाहते हैं इनके जुबानी संदेश वाहक हमारे चैनल पर? क्या दिक्कत है, क्या पीड़ा, कैसी पीड़ा है आपके साथ, कौन सी अनहोनी हुई? हमारी पत्नी जो है खाद बोने यूरिया का जा रही थी जी खेत में, वापस बो के आ रही थी, सारे घर के परिवार चले गए। जी फिर पीछे से गांव के दबंग लोग जी सुरेंद्र चौहान, शीला देवी, सरिता, सविता, मोतीलाल, साधु शरण, मुक्तेश्वर, कृष्णा चौहान, ये सब मिलके जो है उसको मारे पीटे लोहे डंडे राड से। उसके बाद घर पे कोई नहीं था, न बचाने वाला। गांव के बाहर घर है, सार्वजनिक रास्ते से आने जाने से मना करते हैं। हमको सूचना मिला, हम नेपाल में रहते हैं, फिर आए तो हमको भी गाली गलौज दिए, दौड़ाए। हम किसी तरीक़ा से अपना जान बचा के जिला मुख्यालय पहले देखें कि भाई क्या तबीयत है। हम आए यहाँ जो है, उसके बाद हमारी मांग है कि न्याय हो, दरोगा सस्पेंड हुए, FIR क्यों नहीं लिखे। हमने उसका वो मांगा, प्रतिलिप्त मांगे तो बोले कुछ नहीं मिलता है यहाँ भी मांगे, मुख्यालय पे भी। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम न्याय चाह रहे हैं, दरोगा सस्पेंड हो, नए दरोगा मिले हमको, जो छूटे हुए मुजरिम है उसको पंजीकृत होए, उनके खिलाफ मुकदमा होए, तुरंत गिरफ्तारी होए, तभी जाके हम लाश को पोस्टमार्टम, नहीं तो यही लाश पड़ा रहेगा। हम बाकी और कुछ नहीं चाहते, हमको न्याय चाहिए जो है। विधायक जी के कहने पे जो है जब FIR नहीं लिखता तो आम जनता का क्या कहाँ सुनवाई हो रहा है? विधायक जी से कहने से नहीं लिखा गया। जी ये थे मृतका केशावती के पति हैं। ये कह रहे हैं जब हमारे विधायक जी के कहने पे FIR लाज नहीं हो रही है और 8 तारीख की घटना है और आज 11 तारीख है, मेरी बीवी का मौत हो जा रहा है और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है, गुंडाराज है, दबंगई चल रही है और मौत हो जा रही है, FIR तक लाज नहीं हो रहा है। मैं जाकिर खान, संदेश वाहक, सिद्धार्थनगर से।